किसी गांव में अच्छू नामी एक गरीब किसान अपने खानदान के साथ रहता था। अच्छू के खानदान में उसकी बीवी रानी और बेटा राजू था। वो दिन रात मेहनत करके अपने खानदान के साथ गुजारा करता था। एक दिन अच्छू ने अपने बेटे राजू से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बाजार गई है और मैं खेतों में बीज बोने जा रहा हूँ। इसलिए तुम घर पे ही रहना। आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। ठीक है बाबा, आप बेफिक्र होकर जाएं। अच्छू खेत में खुदाई कर रहा था कि अचानक उसे अपनी कुदाल के साथ किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो उसे एक डब्बा नजर आया। ऐसा लगता है कि इसमें कोई खजाना है। ये सोचकर अच्छू ने डब्बा खोल दिया, मगर वो उदास हो गया। ए खुदाया, ये तो एक बेकार सा चश्मा है। मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार गई। अच्छू ने उस चश्मे को वहीं रखा और फिर से काम करने लगा। कुछ देर बाद राजू वहां आकर कहने लगा, बाबा जान, आप कुछ देर आराम कर लें। तब तक मैं खेत की रखवाली करता हूँ। ठीक है बेटा, मगर जरा मोहतात रहना। आजकल जंगली जानवर भी इस तरफ निकल आते हैं। अच्छू वहीं दरख्त के नीचे लेट गया और सोचने लगा, क्यों ना इस चश्मे को लगा कर देखा जाए। कम से कम धूप से तो आराम मिलेगा। ये कहकर अच्छू ने चश्मा लगाया और अपने बेटे की तरफ देखने लगा। अचानक उसे कुछ जंगली जानवर अपने बेटे पे हमला करते नजर आए। उसने जल्दी से चश्मा उतार दिया। अरे अरे, ये सब था क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अच्छू ने दोबारा चश्मा लगाया और राजू की तरफ देखा। उसे दोबारा वही सब नजर आया जो उसने पहले देखा था। अच्छू समझ गया कि ये यकीनन जादुई चश्मा है। किसान ने जल्दी से चश्मा उतारा और राजू के पास जाकर बोला, बेटा, तुम घर जाओ। यहाँ सारा काम मैं खुद कर लूंगा। क्या हुआ बाबा? मैं तो अभी घर से ही आया हूँ। फिर आप मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कल से खेत का सारा काम तुम्ही ने तो करना है, इसलिए आज तुम सिर्फ आराम करो। ये सुनकर राजू घर चला गया। अच्छू को समझ आ गया कि ये कोई आम चश्मा नहीं बल्कि जादुई चश्मा है, जिसे लगाकर सबका मुस्तकबिल देखा जा सकता है। अच्छू बहुत खुश हुआ। अरे वाह! अब तो मैं पूरे गांव का मुस्तकबिल देख सकता हूँ। क्यों ना मैं लोगों की भलाई के लिए इस चश्मे का इस्तेमाल करूँ। अच्छू काम छोड़कर गांव में घूमने निकल गया। वो गांव के लोगों का मुस्तकबिल देखता और उन्हें ऐसा काम नहीं करने देता जिससे उनको कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। गांव के सब लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन उसे अपना पुराना दोस्त नोमी मिल गया। क्यों ना मैं नोमी का मुस्तकबिल देखूं। अच्छू चश्मा लगाकर नोमी को देखने लगा। उसने देखा कि नोमी को एक व्यापारी बहुत ज्यादा रकम देने वाला है। इतना देखते ही अच्छू के दिल में लालच आ गया। उसने आधा मुस्तकबिल ही देखते चश्मा उतार दिया। क्यों ना मैं नोमी को उसके रास्ते से भटका दूं और व्यापारी से सारा माल खुद ले लूं। ये सोचकर अच्छू नोमी के पास गया। कैसे हो भाई? और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ दोस्त, बस जरा बाजार तक जा रहा था। बाजार? लेकिन आज तो बाजार बंद है। क्या? बाजार बंद है? लेकिन क्यों? मैं अभी बाजार से ही आ रहा हूँ। आज वहाँ किसी दुकान में आग लग गई थी, बस इसीलिए बाजार बंद है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर तो आज बाजार जाना बेकार है। ये कहते ही नोमी अपने घर को चल दिया। उसको जाता देखकर अच्छू बाजार को रवाना हो गया। कुछ देर बाद उसे एक व्यापारी मिला जिसने
उसे पैसों से भरा बैग देते हुए कहा, अरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ही मिल गए। मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, तो तुम मेरे ये पैसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो। उसकी बात सुनते ही अच्छू दिल ही दिल में सोचने लगा, अरे वाह, मैं इतने सारे पैसे लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और व्यापारी के लौटने से पहले किसी और जगह मुंतकिल हो जाऊंगा। इस तरह व्यापारी मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये सोचते ही अच्छू व्यापारी से कहने लगा, अरे भाई, तुम बिल्कुल तसल्ली रखो और आराम से जाओ। मैं इन पैसों का भरपूर ख्याल रखूंगा। फिर व्यापारी ने अच्छू को बैग दिया और वहां से रुखसत हो गया। व्यापारी के जाते ही एक आदमी उधर आन पहुंचा और गरज कर कहने लगा, अच्छा, तो तुमने मेरा बैग चुराया है। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये कहते ही वो आदमी अच्छू को मारने लगा। उसने अच्छू को इतना पीटा कि अच्छू का जादुई चश्मा भी टूट गया। काफी मार धार के बाद वो आदमी बैग लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अच्छू को मालूम पड़ा कि ये बैग तो चोरी का था और वो व्यापारी झूठा था और उसे धोखा दे रहा था। तब अच्छू को अपने किए पर बहुत दुख हुआ और वो बहुत पछताते हुए कहने लगा, ये सब इस जादुई चश्मे की वजह से हुआ। अगर मैं इस चश्मे से मुस्तकबिल ना देखता तो मेरे दिल में कभी लालच ना आता और ना ही मैं उन सब चीजों में फंसता। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत मुश्किल और परेशानी में फंस सकते हैं। और कभी भी दूसरों के माल पर नजर नहीं रखनी चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट में करें। शुक्रिया। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक रानी नाम की लड़की अपनी अम्मी के साथ शहर में रहा करती थी। वो रोज सुबह स्कूल जाती। एक दिन उसकी अम्मी बीमार हो गई। घर पे उसकी अम्मी के अलावा और कोई ना था, इसलिए अपनी अम्मी का ख्याल उसे ही रखना पड़ता था। इस वजह से वो काफी दिनों से स्कूल बहुत देर से पहुंचती। देर से आने पर उसको टीचर की खूब डांट सुनना पड़ती, लेकिन रानी टीचर से कुछ ना कहती। डांट सुन लेती मगर किसी से कुछ बोले कहे बगैर घर आ जाती और अपनी माँ की खिदमत में लग जाती। अगले हफ्ते जब रानी स्कूल नहीं आई तो क्लास के बच्चों ने सोचा, रानी को टीचर से रोज डांट पड़ती और सजा मिलती थी, इसलिए शायद उसने स्कूल आना ही छोड़ दिया है। लेकिन चौथे हफ्ते रानी दोबारा क्लास में दिखाई दी। आज रानी क्लास में सबसे पहले पहुंची थी। टीचर के आने पर रानी को डांट पड़ी क्योंकि वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई थी। टीचर ने कहा, देखा डांट और सजा का असर, आज तो सबसे पहले क्लास में आई हो। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी टीचर से कहने लगी, टीचर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो। मुझे मेरी अम्मी ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। 4 हफ्ते पहले मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठ के माँ के लिए खाना बनाकर अस्पताल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं स्कूल देर से पहुंचती। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अपनी माँ को नहीं बचा सकी। पिछले हफ्ते मेरी माँ चल बसी, इसलिए स्कूल नहीं आ सकी। आज जल्दी इसलिए आ गई कि ना तो आज खाना बनाना था और ना माँ को देखने अस्पताल जाना था। अब से रोज वक्त पर पहुंच जाऊंगी। ये कहकर
रानी चुप हो गई। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए और टीचर भी अंदर ही अंदर अपने आप को कोसे जा रही थी। तो दोस्तों, हम भी अनजाने में क्या कुछ कह जाते हैं, जैसे आपकी शादी नहीं हुई अब तक, आपकी शादी को इतना वक्त हो गया, आपके बच्चे क्यों नहीं हैं? कब तक बस में लटक के जाओगे, एक गाड़ी ही खरीद लो। अब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, कितना टाइम हो गया है। हम तो पूछ बैठते हैं, लेकिन उनके दिल पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है? बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या ये बात मुझे पूछनी चाहिए या नहीं, तो हो सकता है किसी का दिल दुखने से बच जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें।